तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि किस तरह मुल्तानी साहिबा, मुल्तानी मट्टी साहिबा अपने कहतज़दा बच्चों को लेकर सेलिब्रिटी से मिलने, जी सेलिब्रिटी, ये खुद ही ऐसे बोलती हैं, बोलना नहीं आता लेकिन बोलना ज़रूर है। सेलिब्रिटी, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी से मिलने गिफ्ट्स के अंबार लेकर गई हैं अपने कहतज़दा बच्चों को लेकर, हम इस पर बात करने वाले हैं। और साथ ही हम बात करेंगे बिगेस्ट कॉपी कैट, जी, जो उन्होंने बोदा बहाना दिया यहाँ पर अपनी ऑडियंस को कि उनको क्यों स्कार्फ लेना पड़ा, और भी बहुत कुछ के किस किस तरह इनके अपने ही बहन भाई इनको एक्सपोज करने पर तुले हुए हैं। जिस तरह से इस गलाजत के अंबार ने अपनी ही बेटी के पता नहीं कई सदियों से नेल नहीं काटे थे तो मामू को काटने पड़ गए, और किस तरह ये लगी रहती है दिलबर और बाबर की बीवियों के पीछे कि ये भी किसी तरह इस शैतानी काम में इसके साथ शामिल हो जाएं, वो भी अपना फेस जो है वो रिवेल कर दें। और इसको शर्म नहीं आती कि वो लेडीज़ ऐसी हैं कि वो अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह के नबी के हुक्म पर, अल्लाह के नबी की सुन्नत पर, सहाबियात की सुन्नत पर चलने की कोशिश कर रही हैं, और अपने चेहरे को ढकने के साथ, पर्दे के साथ ही वो अपना चैनल चलाने की कोशिश करती हैं। लेकिन ये दिन रात इस टोह में लगी रहती है कि कहीं ना कहीं से किसी तरह से उनका फेस ये रिवेल कर दे, और हर बात पर, मतलब हर दूसरे दिन इसके चैनल में यही बात होती है कि वो कहती है, अब मतलब कि देखें शैतानियत इस औरत के अंदर कितनी भरी हुई है कि एक इंसान जो अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, लेकिन ये बार बार उनके पीछे लगी रहती है कि नहीं भाई तुम भी उसी तरह से सामने आ जाओ, तुम भी उसी तरह से हज़ारों लाखों करोड़ों गलाजत भरी नज़रों का जो है वो जायका बनो, उनको उनके लिए दीदार मतलब बख्शो। तो ये सिर्फ बेगैरती जो है मेरे ख्याल में वो घोंचू जो है इसमें बेस्ट है, और इस मतलब कोई किसी की बीवी भी इस तरह से नहीं आ रही अभी तक इनकी फैमिली में, या नैना है या ये हैं दोनों। तो यहाँ पर वो इतनी ज़्यादा कोशिश करती है कि किसी तरह से इनका फेस रिवेल हो जाए, और इवन के ये इतनी ज़्यादा अपनी ही फैमिली में इसको लोग इतना बुरा समझते हैं कि इसकी फैमिली के जो मर्द हजरात होते हैं वो भी इसके व्लॉग्स में आना पसंद नहीं करते। जिस तरह के एक आदमी ने ट्रे के साथ वो पतीले के ढक्कन के साथ अपना फेस छुपा लिया, और इसकी इतनी बुढ़ी मतलब इतनी एजेड इनकी जो फूफी थी वो भी गुस्सा हो रही थी, वो भी इनके कैमरे में नहीं आ रही थी। मतलब कि लोग, इसकी अपनी फैमिली के लोग इसको अच्छा नहीं समझते, इसके व्लॉग में आना अच्छा नहीं समझते, क्योंकि जिनके अंदर ज़रा भी गैरत होगी, जिनको ज़रा सा भी अपनी इज़्ज़त का, पर्दे का लिहाज होगा, वो कोई भी इसके व्लॉग में इस तरह नहीं आएगा। और जो इसने बोदा बहाना बनाया है अपने बालों को कवर करने का, जबकि हम सब जानते हैं कि ये दिन रात दोनों माँ बेटियाँ जो है इसकी बात के पीछे लगी हुई हैं कि किस तरह से सबा इब्राहिम और उनकी माँ को कॉपी किया जाए और उस तरह से मिलियन के मिलियन व्यूज़ लिए जाएं। लेकिन हालांकि ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये 1% भी उनके जैसा नहीं बन सकती, क्योंकि उनका अंदर बाहर जो है वो एक जैसा है, लेकिन इनके अंदर जितनी गलाजत, जितनी गंदगी भरी हुई है उसका हम अंदाज़ा भी शायद मुश्किल ही लगा पाएँ। और दूसरी तरफ यहाँ पर इन्होंने छोड़ा हुआ है उस मतलब इतने एजेड आदमी को, शुगर वाले मरीज़ आदमी को लेकर यहाँ पर छोड़ा हुआ है। और खाना मेरे ख्याल में जो नजमा का घर है वो है भी कुछ दूर, इतना नहीं है कि जैसे दरमियान में एक दीवार हो या एक या दो घर छोड़कर हो, तो काफ़ी मसला होता है। और ठंड इतनी ज़्यादा है कि मतलब कहीं और से खाना आना लेके आना, तो उसमें भी खाना जो है वो ठंडा हो जाता है। मतलब कि अब तो वो सर्दियाँ पड़ रही हैं कि कप अगर चाय में डालते हैं तो कप ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा कप ठंडा होता है, तो चाय फ़ौरन से ही ठंडी हो जाती है। क्योंकि कल ही मेरी अम्मी मुझे कह रही थी कि इस कप में चाय इतनी ठंडी क्यों हो जाती है। तो मैंने कहा अम्मी किचन में मतलब इतनी ठंड होती है, कप इतने ठंडे हुए पड़े होते हैं कि फ़ौरन से पहले ही चाय डालने में ही ठंडी हो जाती है। तो उस बेचारे को, बुज़ुर्ग आदमी जिसका मतलब वज़ू करने के लिए भी गर्म पानी अवेलेबल नहीं है, और वो यहाँ पर आते ही इतना उकता चुके हैं। अभी उनको 2 दिन हुए हैं, और बिल्लो रानी और उनकी जो मतलब शैतान सिफ्त उनकी बेटी है, वो तो अपनी अयाशियों में यहाँ पर आकर इतनी मगन हो गई हैं कि रात के 10-11 भी बज गए हैं, तो उनको पीछे नहीं पता कि बुढ़ा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ज़िंदा भी है
उसको कुछ चाहिए या नहीं। वहाँ पर वो बैठी हैं और वो इंतज़ार कर रहा है कि पता नहीं कब वो आते हैं कब नहीं आते, और ऊपर से वो ये भी कह रहे हैं कि मैं 1 महीना लगाकर सऊदी वापस ही चला जाता हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। और मज़े की बात ये है कि इतनी ज़्यादा जहालत है इन लोगों में, इतनी ज़्यादा जहालत है, मुझे हैरत होती है। और मैं सोचती हूँ कि क्या नजमा वाकई में ये जो थर्ड हस्बैंड हैं बिल्लो रानी के, कि उनकी सगी बेटी है? क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है, बहुत बार सुना है, बहुत ही रिपीट की गई है ये बात कि शुगर के मरीज़ हैं। ये वहाँ पर इतना ज़्यादा इन्होंने इशू किया हुआ था इस बात को लेकर कि जब ये सलमा के पास रह रहे थे, रईस अस्कर के पास रह रहे थे, तो यही कहा जाता था कि वो मरीज़ हैं, उनका कोई ख्याल नहीं रखता, कोई उनका इलाज मुआवजा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मुझे हैरत होती है कि देखें, हम तो जो हमारे बुज़ुर्ग शुगर के हज़रात हैं, मतलब हमारे फैमिलीज़ में, अल्लाह ताला सबके जो बुज़ुर्ग हों फैमिली में, पेरेंट्स हो, उन सबको इस गंदी बीमारी से महफूज रखे और उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए जो इस बीमारी में मुब्तला हैं। तो यहाँ पर हम तो मतलब झगड़ पड़ते हैं उनसे कि अगर कोई भी मीठी चीज़, अगर ज़ाहिर है दिल तो करता है इंसान का, अगर वो खा भी लेते हैं कभी ऐसे चुपके से या कुछ, तो हम तो गुस्सा हो जाते हैं, मतलब कि क्योंकि हेल्थ से ज़्यादा तो कुछ नहीं है, हेल्थ है तो ज़िंदगी है, तो खुशियाँ हैं, तो सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर उनकी अपनी ही बेटी उनको गुड़ वाली चूरी, यार क्या मतलब कि है क्या चीज़ें ये लोग, मुझे समझ नहीं आती। ऊपर से आप बवेला करते रहते हो शुगर का, और वो ख़ुद भी कह रहे हैं कि मैं शुगर का मरीज़ हूँ। और इस सर्दी में तो मतलब कि एक अच्छा खासा हेल्दी इंसान भी बहुत ज़्यादा ही उसको प्रॉब्लम्स होते हैं। तो यहाँ पर वो आती हैं, स्पेशल उनको गुड़ वाली चूरी बना कर देती हैं, मतलब कि हैरान हूँ मैं। कोई इनको ये कमेंट में जाकर समझा दो कि इनको मीठा बिल्कुल ना दिया करें, चाय भी इनको विदाउट शुगर दिया करें, कुछ भी अभी इनको मीठा ना दें जब तक इनका प्रॉपर, मतलब ज़ाहिर है चेक तो करवाना पड़ता है, शुगर कभी हाई होता है कभी लो होता है, उसको तो पता ही नहीं होता। खैर इसकी हम इसमें इतना ज़्यादा डिटेल से नहीं जाते इस बारे में, लेकिन यहाँ पर जो है इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है कि ये अच्छी जगह को, अच्छे लोगों को मतलब छोड़कर यहाँ पर आ गए हैं। और देखें कि इनके साथ और अपने ही औलाद के साथ, ये बात आप देखें कि इनकी पूरी औलाद में, ये जो अंकल हैं मतलब थर्ड हस्बैंड हैं बिल्लो रानी के, इनकी पूरी औलाद में कोई भी मतलब किसी के साथ भी आपने बात करते हुए या उनके साथ हंसते बोलते हुए नहीं देखा होगा अच्छी तरह से, सिवाय इस नजमा के। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि नजमा जो है वो फ़ारूक की बीवी है। फ़ारूक किसका बेटा है? बिल्लो रानी का। जी, तो जिसके साथ बिल्लो रानी चाहेगी तो थर्ड हस्बैंड उसके साथ ही ताल्लुक़ रखेंगे, वरना नहीं। अगर यहाँ फ़ारूक की बीवी नजमा नहीं होती तो नजमा के साथ भी आज बाइकआउट होता, इसके साथ भी वो कुछ भी नहीं बातचीत करते, कुछ भी मतलब राब्ता नहीं रखते। लेकिन यहाँ पर क्योंकि फ़ारूक की बीवी है तो इसलिए उनको आना जाना सारा कुछ करना पड़ता है। और मुझे यहाँ पर हैरत होती है कि पिटारा के घर जब कोई जाता है तो ये तो किचन से कोसों दूर चली जाती है महारानी, मतलब ये झांक कर पूछती है कि भाभी आज क्या बनाया, भाई आज क्या बनाया। लेकिन जब ये कहीं पर जाती है तब भी ये किचन से 200 फुट दूर चली जाती है, मतलब कि इसको बस महारानी बनकर रहना पसंद है, किचन से, इन सब चीज़ों से इसका कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं है। तो ये उनकी हिम्मत है कि इतनी ठंड में इनको 3 टाइम 2 टाइम जितना भी होता है वो खाना इनको घर तक पहुंचाती हैं, इनका सारा कुछ कर रही हैं। बेशक इनको 1000 बार कहें कि वो बुरी हैं, बुरी नंद हैं या बुरी भाभी हैं, जो भी हैं, लेकिन फिर भी मैं इस बात पे तो अप्रिशिएट करूँगी क्योंकि कोई भी इतना ज़्यादा नहीं करता अकेला, मतलब कि मिलजुल कर हो तो वो अलग सी बात होती है। और यहाँ पर पिटारा का एक और फोहड़पन सामने लाया उसके अपने ही भाई ने। तो वैसे तो मुझे इनके अपने ही भाई में भी लेडीज़ वाली फीलिंग्स आती हैं, क्योंकि उनके बोलने का अंदाज़ और जिस तरह वो करते हैं ना, मुझे बिल्कुल पता नहीं क्यों फील होता है कि वो भी जैसे लेडीज़ टाइप हों। तो खैर यहाँ पर वो काट रहे थे आयत के सदियों पुराने नेल्स। जी, तो हमें तो यही होता है, जब बच्चे छोटे थे
तो जब सो जाते थे हम, नींद में हमारा ये अवलीन काम होता था। और जब बच्चे इस एज में होते हैं तो उनके बहुत ज़्यादा ही नेल्स जो है जल्दी से ग्रो करते हैं, और जिस जिस तरह वो ग्रो करते हैं, बल्कि मैं तो खुश होती थी नेल्स अगर ग्रो होते थे ना जल्दी से, तो मैं खुश होती थी कि इस तरह ही इंशाल्लाह मेरा बच्चा भी जल्दी से ग्रो हो रहा है। तो मेरा जो नेल कटर होता था बच्चों का, वो मेरे पिलो के नीचे ही रखा रहता था। मतलब कि मैं हर तीसरे चौथे दिन जिस तरह भी मुझे फ़ील होता था कि नेल्स अब आ रहे हैं, काटने लायक हो गए, तो मैं फ़ौरन से काट देती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खार आती है ना इससे। तो मैं हैरान थी इस बात पर कि वो कह रहे थे कि पता नहीं कितने अरसे से इसके नेल रखे हुए थे और मतलब काटे नहीं गए थे, और ये काम तो सोते हुए में आराम से किया जा सकता है। मतलब इतना फोहड़पन है पिटारा में। और यहाँ पर इसकी व्लॉगिंग ही नहीं ख़त्म होती। जिस छत पर ये चढ़कर खड़ी थी वहीं पर ये 50 रुपए के लिए रोती रही थी, और वहीं पर ही इसने गुनाह करते हुए देखने के बाद, मतलब नीचे चारपाई के नीचे गुनाह देखने के बाद ऊपर छत पर आकर रोती रही थी। जी, ये वही छत थी जिस पर ये इजाज़ शाह से इशारे किनाइयों में बातें भी करती थी, मुलाकातें भी करती थी, सब कुछ करती थी। तो यहाँ पर आकर ये बेचारी अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रही है। घोंचू तो मुझे लगता है कहीं मर खप गया है, क्योंकि उसका तो नाम और निशान भी नहीं है इनकी ज़िंदगी में। कोई नाम लेना भी पसंद नहीं करता उसका। कि कौसर भी साथ में ग़याबत इख्तियार कर चुकी है, जिस तरह के घोंचू इनकी ज़िंदगी से ग़याबत इख्तियार कर चुके हैं। तो जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बता दिया करें। और जिस तरह से कि मैं मुल्तानी मिट्टी के बारे में बात करने लगी थी, अरे यार ज़रा नोट करें आप कि मतलब कि दिन रात मुझे तो ऐसे लगा कि इसके बच्चे भी इसकी तरह हेल्दी होंगे जिस तरह से ये, और इसके अक्सर टाइटल के ऊपर इसने लगाया होता है, अपने हस्बैंड को भी साथ थंबनेल पर लगाया होता है। तो मुझे लगा इसके बच्चे भी इस तरह से माशाल्लाह सेहतमंद, हेल्दी, अच्छे होंगे। लेकिन आज जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसकी वीडियो देखी, क्योंकि मैं पहले तो कभी नहीं देखा था इसको, तो मुझे इतनी हैरत हुई कि कोई भी मदर ऐसे कैसे हो सकती है। और आप लोगों को ज़रा भी नहीं मतलब पता चल रहा कि आप कैमरे के आगे क्या दिखा रहे हैं और कितना बुरा इंप्रेशन पड़ रहा है, या आपके बच्चों का या आपका। तो एक बच्चा है, मतलब आप पेरेंट्स साथ बैठे हो, बाप भी साथ बैठा है, माँ भी साथ बैठी है, लेकिन मुसलसल बच्चे ने दोनों हाथ मुंह में घुसाए हुए हैं। तो एक दफ़ा भी उस औरत को बुरा नहीं लगा। वीडियो बनाते हुए उसने ये नोटिस ही नहीं किया, मतलब कि अपना इतना बड़ा बूथा जो उसने मोबाइल के आगे रखा होता है, तो मुझे लगता है कि उसके बाद उसको कुछ नज़र ही नहीं आता कि पीछे कोई कैसा दिख रहा है, कोई क्या कर रहा है, उसका बच्चा क्या नहीं कर रहा। तो उसका मुसलसल मुंह में हाथ घुसाए पड़ा था। और हैरत थी मुझे कि उनकी सेहतें, उनकी हालतें, उनकी शक्लें देखकर, कि खैर शक्ल तो अल्लाह ताला ही बनाते हैं और वो माँ की कॉपी लग भी रहा था। लेकिन अगर तुम इतनी बड़ी सेलिब्रिटी से मिलने जा रही थी, बकौल तुम्हारे सेलिब्रिटी, तो वो उससे मतलब तुम एक कटिंग करवा लेती बच्चों की, अच्छे से उनको नहला धुला देती, और तुम्हें ज़रा भी नहीं फील हुआ कि वो मुंह में उंगली अपनी घुसाई पड़ा है, और तुम वीडियो बनाई पड़ी हो। एक दफ़ा भी इस औरत को बुरा नहीं लगा, इसने टोका भी नहीं, हाथ भी नहीं हटाया उसका कि कितना बुरा इसका बच्चा वो लग रहा था कि बस खुदा की पनाह। और दूसरा जो था, बच्ची जो थी वो बेचारी गाड़ी में बैठकर दवाइयाँ पी रही थी, और दूसरा बेटा जो था, मुझे तो ये भी नहीं पता इसके कितने बच्चे हैं और क्या, मतलब तो फर्स्ट टाइम ही मैंने देखे हैं। तो जाना इतना ज़रूरी था सेलिब्रिटी से मिलने। तो वो जो है ना वहाँ पर ढूंढा जा रही थी, हॉस्पिटल ढूंढी जा रही थी वहाँ पर, और उसको बच्चे को वहाँ पर इंजेक्शन लगवाने के लिए ये हॉस्पिटल ढूंढ रहे थे। लेकिन जाना ज़रूरी था, क्योंकि पिटारा जो वहाँ पर आई हुई थी, पिटारा की खुशामद जो करनी थी, और मतलब थंबनेल लगाना था साथ में, और ये वो, और जिस तरह से ये लेकर गई है उनके लिए गिफ्ट्स, तो बस सब नज़र आ जाता है, सबको सब समझ आ जाती है। लेकिन मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है बहन, प्लीज़ थोड़ी सी तवज्जो अपने बच्चों पर दे दो। कुछ उनका हुलिया सही कर लो, और कुछ उनको मैनर्स ही थोड़े से सिखा दो। अगर तुम्हें आते हैं तो, नहीं आते तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यूट्यूब पर ही जो इंसान को गाइड करते हैं,
जो बच्चों को मतलब उनको ग्रो करने का, उनको तरबियत करने का बताते हैं, तो थोड़ा सा वो वॉच कर लो, थोड़ी सी ज़रा एक्टिव हो जाओ बच्चों की तरबियत में। इनको जो है फ्यूचर बनना है पाकिस्तान का, तो कुछ तो खुदा का खौफ कर लो बहन। अपना ये जो कैमरा होता है ना, उसमें सिर्फ अपना बूथा ना देखा करो, साथ में अपने बच्चे का भी देख लिया कर कि वो कैसा लग रहा है। तो यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, कमेंट्स करके ज़रूर बता दिया करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी रखें दुआओं में याद। तो मिलते हैं नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।